हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्या है, क्यों किया जाता है और कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करके अलग अलग मेथड के बेस पे हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन दबा सकते हैं जिससे आपको आने वाली सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्यों किया जाता है, उससे पहले हम समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स क्या है? अगर आप किसी भी कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज अ ओनर, तो आपको उस कंपनी का शेयर बाय करना पड़ेगा। उस शेयर को जो भी बाय करते हैं हम किस वैल्यू पे करते हैं, इसलिए हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की जरूरत पड़ती है। अब शेयर का वैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है? तो कंपनी जब ओरिजिनली शेयर इशू करती है तो उसका एक फेस वैल्यू होता है, वो फेस वैल्यू हमेशा कैरी होता रहता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है वो उसके शेयर की वैल्यू को बढ़ा देती है। जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे पर शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब इस पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू कितनी है उसको निकालने के लिए हमको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का सहारा लेना पड़ता है। अब जनरली जो कंपनी लिस्टेड है मार्केट पे, शेयर मार्केट पे, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, वहां से उसकी वैल्यू मिल जाएगी। बट कुछ कंपनी लिस्टेड नहीं होती है और कुछ कारणों की वजह से जो शेयर मार्केट पे प्राइस है उसके अलावा इंडिपेंडेंट वैल्यूअर भी वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालते हैं। कब कब ये होता है? जैसे कोई पर्सन अपने कंपनी के जो भी शेयर होल्ड कर रखे हैं वो बेचना चाहता है, या कोई पर्सन परचेस करना चाहता है जो लिस्टेड नहीं है। कोई पर्सन किसी कंपनी में लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर जहां पे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बाय करना चाहता है, मतलब 30%, 40%, 50% तक अगर शेयर बाय करना चाह रहा है तो भी वो वैल्यू करवाएगा। अमालगमेशन के केस में जब दो कंपनियां इकट्ठी हो जाती है, या फिर डीमर्जर के केस में, या फिर गवर्नमेंट किसी कंपनी को अक्वायर कर रही है, उन सारे केसेस में वैल्यूएशन ऑफ शेयर करवाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर एक तरह के शेयर से दूसरे तरह के शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू इक्विटी शेयर्स, तो वहां पे भी वैल्यूएशन करवाना पड़ता है। आपको टोटल कंपनी की वैल्यू जाननी है तब भी आपको शेयर का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। इनकम टैक्स के पर्पज से, जैसे आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर बेचे तो आप शेयर सेल कर रहे हो, वहां पे आपको कैपिटल गेन्स लगता है। अब कैपिटल गेन्स के लिए आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर करवाना पड़ेगा। आप कहीं से लोन लेने जा रहे हो बैंक से और उसके अगेंस्ट में आप प्लेज कर रहे हो आपके शेयर्स, तो शेयर की वैल्यू कितनी है तो बैंक वाले भी आपसे वैल्यूएशन करवाने के लिए कहेंगे। अब शेयर को वैल्यू करने के दो मेथड्स हैं, एक अर्निंग्स के बेसिस पे, दूसरा असेट के बेसिस पे। मतलब कोई कंपनी कितनी अर्निंग कर रही है उसके बेस पे उसका शेयर का वैल्यू कितना है, और दूसरी चीज उस कंपनी के पास कितनी असेट होल्ड कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी वैल्यू ऑफ शेयर निकाला जा सकता है। तो एक एक करके दोनों मेथड को समझते हैं। फर्स्ट मेथड इज नेट असेट बेकिंग मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, हम असेट के बेसिस पे वैल्यू ऑफ शेयर निकालते हैं, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। तो ब्रेकअप वैल्यू का मतलब क्या है, हम टोटल असेट को डिवाइड कर रहे हैं इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी असेट है, टोटल असेट्स है इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग असेट, उसमें से थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को निकाल देंगे और जो भी नेट असेट बच रही है उसको टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमको पर शेयर की वैल्यू मिल जाएगी। अब कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। हम लोग जब भी वैल्यूएशन कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का, वहां पे हमको गुडविल की एक प्रॉपर वैल्यू देनी पड़ेगी। फिक्टिशियस असेट जैसे कि मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया और भी दूसरे जो फिक्टिशियस असेट होती है उसको एक्सक्लूड करना होगा। बट जो भी नॉन ट्रेडिंग असेट है या ट्रेडिंग असेट है इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, आपको उसको असेट की वैल्यू में कंसीडर करना है। अब आपको बुक वैल्यू लेना है या मार्केट वैल्यू लेना है, तो मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल है तो मार्केट वैल्यू ले लो, अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आपको जो भी बुक वैल्यू है वो ले लेना है। लाइबिलिटीज में आपको थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, डिबेंचर हो गया, लोन हो गया, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर आपको डिडक्ट कर देना है। अब आपको क्या मिलेगा डिडक्ट करने पे, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब टोटल असेट इक्विटी शेयर होल्डर की जो भी है उसको टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पर शेयर की वैल्यू। अब कभी कभी क्या होता है, जो भी आपके शेयर्स हैं वो फुल्ली पेडअप नहीं होते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, आपको नॉशनल कॉल्स अज्यूम करना होगा कि जैसे 10 रुपए का फुल्ली पेडअप शेयर है बट पेडअप वैल्यू ओनली 7 रुपीज है, तो आपको 3 रुपीज का नॉशनल कॉल अज्यूम करना है। और आप ऐसा मानोगे कि आपके पास 3 रुपए आ गए जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है उससे मल्टीप्लाई करके, और उसके बेस पे आप क्या करोगे, जो भी असेट है उसमें नॉशनल कॉल की जो भी अमाउंट रिसीव हुई उसको ऐड कर दोगे और बाद में उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे, आपको मिल जाएगा फुल्ली पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर का वैल्यू। अब क्या करोगे आप, जो भी नॉशनल कॉल है उस वैल्यू में से डिडक्ट कर दोगे तो आपको पार्टली पेड अप शेयर का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो इस तरह से करना होगा हमको इन केस वेयर फुल्ली पेड अप शेयर नहीं है। अब यील्ड मेथड या अर्निंग्स के बेसिस पे किस तरह से हम
शेयर का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम दो मेथड लेते हैं, एक डिविडेंड के बेसिस पे, दूसरा अर्निंग के बेसिस पे। तो जो भी छोटा इन्वेस्टर होता है या छोटा शेयर होल्डर होता है वो डिविडेंड को अर्न करने के बेसिस पे वो शेयर बाय करता है, बट जो बड़ा इन्वेस्टर है वो क्या करता है, वो डायरेक्ट बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उस पर्पज से वो शेयर बाय करता है। तो छोटे शेयर होल्डर के लिए, स्मॉल ब्लॉक ऑफ शेयर्स के लिए वैल्यूएशन डिविडेंड के बेस पे किया जाता है एंड लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स के लिए अर्निंग्स के बेसिस पे वैल्यूएशन किया जाता है। तो दोनों मेथड को एक एक करके समझते हैं। अब वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ डिविडेंड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड को नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड से डिवाइड करेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे हमको नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड तो दिया रहेगा, बट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालेंगे, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड को किस तरह से निकाला जाता है कि आपके पास्ट के जो भी डिविडेंड है उसका एवरेज ले सकते हो, आप फ्यूचर में किस तरह का डिविडेंड मिलने वाला है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। इस बेसिस पे आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकाल लो, उसको नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड से डिवाइड कर दो एंड उसको मल्टीप्लाई कर दो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर से, तो आपको पर शेयर की वैल्यू बेस्ड ऑन रेट ऑफ डिविडेंड मिल जाएगी। दूसरी मेथड आई वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ अर्निंग। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, रेट ऑफ अर्निंग्स को नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग से डिवाइड करेंगे और पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर्स बेस्ड ऑन रेट ऑफ अर्निंग। अब रेट ऑफ अर्निंग्स कैसे निकालते हैं, तो हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट को डिवाइड करना होगा ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो आपको रेट ऑफ अर्निंग्स मिल जाएगा। दूसरी चीज नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग आपको एग्जांपल में दिया रहेगा। अब यहाँ पे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नॉन करंट असेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल ये आप ले लोगे तो आपको मिल जाएगा रेट ऑफ अर्निंग्स या ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो भी है उनको भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा मान रहे हो। अब एक और मेथड आई फेयर वैल्यू मेथड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेट असेट मेथड के हिसाब से जो भी वैल्यू आई वो प्लस यील्ड मेथड, इन दोनों को ऐड करके उसका एवरेज निकाल लोगे तो आपको फेयर वैल्यू मेथड के हिसाब से आपका शेयर का वैल्यू क्या हो रहा है वो मिल जाएगा। जनरली ये लॉजिकल नहीं है बट इनकम टैक्स में इस तरह का एक्सेप्टेबल होता है। अब दूसरी मेथड है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो। अब प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, आपकी जो भी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है उसको आप आपकी अर्निंग से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा प्राइस अर्निंग रेशियो। अब आपको प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है अर्निंग्स पर शेयर से, तो आपको वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगा। आई होप आपको अलग अलग मेथड के हिसाब से वैल्यूएशन ऑफ शेयर किस तरह से करना है वो समझ में आया होगा। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हम हमारे YouTube लाइव सेशन में ले लेंगे, वहां पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह से शेयर्स का वैल्यूएशन करना रहेगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, इस तरह से बेल आइकन भी दबा दीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.